अपने पास, रोका था इसे मैंने। अच्छा, रख लिया था मतलब। हाँ, कुछ काम नहीं करा पाए। मैं इससे ट्राई करता था काम कराने की कि तू ये करके दिखा पहले, अगर तू वहाँ कर सकता है तो यहाँ भी करके दिखा ना मेरे को। पर उसने नहीं करे, उसकी एक ही जिद रही कि मेरे को उसके पास जान, वो आएगी यहाँ पे जब भी मैं काम करूँगा। ये लगा कहाँ से था उनको? ये लगा था उनके साथ में किसी पीपल के पेड़ से। पीपल के पेड़ से? हाँ जी। अब गुरुजी, पीपल के पेड़ पे तो पूरी दुनिया ही जाती है मतलब पूजा पाठ करने। तो अगर पीपल पे भूत प्रेत रहते हैं, देखिए, 20 साल से उनके साथ आ गया और इनके साथ ही रह रहा है 20 साल हाँ से। जी। ऐसे कैसे गुरुजी? मुझे तो मतलब सुन के ही डर लग रहा है कि ये सफाइयाँ करता था। अब मैं डिटेल में भी बताओ मुझे शुरू में इसकी मैंने स्टोरी। जब मेरे को उन्होंने बताया थोड़ा सा, तो मेरे को भी बड़ा ही शॉकिंग हुआ मैं कि कोई चीज़ ऐसे भी कर सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में पहला केस ये था ऐसा। इसी टॉपिक पे आते हैं। जब आपने ये निकाला था तो आप मतलब मैंने सुना है कि मतलब आपने जैसे बताया था कि थोड़ा तड़प रहा था, मतलब बहुत ये मुश्किल से काफी ही शरीर। दर्दनाक जो मंजर था उस टाइम वहाँ का, अगर कोई देख लेता तो वो खुद रोने लगता। वहाँ पे इतना दर्दनाक मंजर हो चुका था उस समय। इनकी बड़ी ही, यानी कि जो सिद्धि साधना है इनकी, इसका इसमें दो रिस्क रहते हैं बस, या तो सिद्ध हो जाएंगे या बंदा नहीं रहेगा धरती। अच्छा। एक चीज मैं बता रहा था आपको, ये जो आत्मा है, आप बोल रहे हो कि जीते जी बहुत अच्छी रहती है, मरने के बाद बदल जाती है, वो इसीलिए बजाते हैं। एक तो ये आयामों में भटक के आती हैं और उन्हें उनके जैसे ही दिखते हैं सभी। आपने जो ये जिन पकड़ा था, आपने इससे क्या क्या काम कराया? इससे देखिए, मैंने काम कुछ खास नहीं करवाया, इसे सिर्फ पकड़ के मैंने एक समय तक अपने पास रोका था इसे मैंने। अच्छा, रख लिया था मतलब। हाँ, कुछ काम नहीं करा पाए। मैं इससे ट्राई करता था काम कराने की कि तू ये करके दिखा पहले, अगर तू वहाँ कर सकता है तो यहाँ भी करके दिखा ना मेरे को। पर उसने नहीं करे, उसकी एक ही जिद रही कि मेरे को उसके पास जान, वो आएगी यहाँ पे जब भी मैं काम करूँगा। अच्छा, इस टाइप में इसकी जिद रही थी मेरे मतलब साथ। समझ में नहीं आ रहा। इतना गहरा प्यार, भूत इतना गहरा प्यार भी कर सकते हैं देखिए, क्या? 20 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है छोटा सा, हम्म। वो अपनी माँ से कितना प्यार करता होगा। वो और 20 साल में एक पति पत्नी का रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जब वो हंस 20 साल से उसके संग रह रहा है, तो देखिए कुछ तो लगाव हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं हुआ, लगाव तो बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। इतना प्यार। और ये लगा कहाँ से था उनको? ये लगा था उनके साथ में किसी पीपल के पेड़ से। पीपल के पेड़ से? हाँ जी। अब गुरुजी, पीपल के पेड़ पे तो पूरी दुनिया ही जाती है मतलब पूजा पाठ करने। तो अगर पीपल पे भूत प्रेत रहते हैं। देखिए, पीपल के पेड़ पे दोनों चीज रहती है, देवता भी रहते हैं, भूत भी रहते हैं। पर साथ तो लग गया ना भूत पीपल से। पर उन्हें उनकी गलती की वजह से लगा। उन्होंने अच्छा। किसी सुनसान जगह का पीपल था, हम्म। वहां पे वो उन्होंने पूजा की थी। अच्छा, मतलब जहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होती, जिस पीपल की पूजा पाठ नहीं होती, वहां पर जाकर उन्होंने मतलब पूजा कर कर दी। हाँ, पूजा करी थी, तो वहीं से ही इनके साथ लग गया था ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो ये मंदिरों में पीपल के पेड़ हैं, इनकी पूजा हो रही है परंपरा अनुसार, पूरी बराबर पूजा हो रही है, तो वहाँ पे सात्विक ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। और जो ये सुनसान जगहों पे हैं या कहीं भी हैं, खंडर के पास पीपल है, या और भी जगह होती हैं जहाँ खाली रोड के कोने पे होता है पीपल, अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। इन पे प्रेत ही वास करते हैं ज़्यादा। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्लियर कर दिया। मैं तो डर गई, मैंने कहा मैं भी पीपल पे पूजा करती हूँ, मैं भी गिफ्ट ला रही हूँ वहाँ से एक लगा के अपने साथ। नहीं नहीं नहीं, आपके संग नहीं आएगा वो। जहाँ पूजा होती है वहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं आ सकती हाँ, वहाँ पे उस मंदिर टाइम। वाले पे जाते। हाँ जी, जहाँ पूजा हो रही है, मंदिर में ना हो, बेशक मंदिर के बाहर हो चाहे वो, हाँ। पर वहाँ अगर पूजा प्रॉपर हो रही है, हाँ। तो वहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं लग सकती आपके साथ में। अच्छी बात है गुरु जी, ये तो कि ये आपने क्लियर करा। क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया पीपल की सेवा करती है, मतलब दिया जलाते हैं शनिवार को। शनिदेव हाँ, महाराज का बहुत अच्छा हाँ, आशीर्वाद मिलता है बहुत पीपल की चीज़ें। पूजा करने से। हाँ जी। तो ये वहाँ से, मतलब आप कह रहे हो ये कोई और पीपल से लगा है? हाँ जी, जो सुनसान जगहों पे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर ये मतलब 20 साल से उनके साथ आ गया और इनके साथ ही रह रहा है 20 साल हाँ से। जी। ऐसे कैसे गुरु जी? मुझे तो मतलब सुन के ही डर लग रहा है कि ये सफाइयाँ करता था।
अब मैं डिटेल में भी बताओ मुझे शुरू इसकी में मैंने story। इसका जब मेरे को उन्होंने बताया थोड़ा सा, तो मेरे को भी बड़ा ही शॉकिंग हुआ मैं कि कोई चीज़ ऐसी भी कर सकती है, क्योंकि मेरी लाइफ में पहला केस ये था ऐसा। बाकी केस आते हैं, बहुत तरीके के आते हैं, पर लेकिन इस तरीके में कि घर का काम कर रहा है भूत तुम्हारे, देख लो। मैं बड़ा हैरान था। घर का काम तो काम, उसका फोन भी चलाता था वो रात में आके। अरे भाई पूरा ही पति बना हुआ था है? बिल्कुल फोन भी चलाता था? बिल्कुल, फोन भी चलाता था वो। बाप रे, ये चीज है, ऐसे मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से क्योंकि उसमें? एनर्जी देखिए समय के संग बढ़ जाती है। जैसे समय उस चीज को इस आयाम में बढ़ती है, जितनी पुरानी शक्ति होगी उतनी ही ताकतवर होती है, खुद ब खुद ताकत आती है उनमें, और खा इतनी पी के बहुत चीजें हो जाती हैं। मतलब मैंने मतलब सुना ही है कि भाई हमें तो आज तक भूत नहीं दिखे, लोगों से भी यही सुना है कि महसूस होता है। और ये तो देखो फोन भी चला रहा है, झाड़ू पोछा भी कर रहा है, सही उसको काम वाली भी नहीं रखनी पड़ेगी। वो किसी को ही पास नहीं रहने देता, कोई लेडीज भी उसके पास आती थी तो उसे भी नहीं रहने देता उसके पास। बहुत बड़ी बात है, मतलब एक अनोखी ही कहानी है तो, लैला मजनू वाली अनोखी। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। इतना प्यार। फिर आपने इसको हटाया कैसे? हटाया कैसे, जब ये पहली बार मेरे पास आए थे तब इनके शरीर में आ गया था वो। अच्छा। बताया था आपने। तो शरीर में आने के बाद ये अपने ही दुखड़े रोने लगा पहले तो, कि मैंने इसके लिए जो जो उसने कार्य करे थे उसके लिए वो सब उसने बताया वहाँ पे सबके सामने, और किस लिए किए ये भी बताया उसने। अच्छा। तो जब वो बातें बता रहा था उस समय काफी जो लोग बैठे हुए थे वहां पे, उसके संग के आए हुए लोग भी, उनकी भी आंखें नम हो गई थी, इतना उसने उसका साथ दिया था। अच्छा। तो उस लेडीज ने मेरे को ये भी कहा कि इसे मैं अपने पास रख लूं। अच्छा, मतलब वही लेडीज हाँ, फिर मतलब मान गई कि मैं इसको रख लेती हूँ, अगर आप इसे सही कर दो कि ये मेरे शरीर को कष्ट ना दे तो मैं इसे रख भी लूंगी अपने पास। अच्छा। तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा ठीक है। पर एक दिन जैसे ही हमने छोड़ा उसे, तो उन्होंने फिर वही दिक्कत कर दी उसके शरीर में, दर्द होना पूरे में उसके बराबर। पर दर्द क्यों दे रहा है? मतलब जब शादी कर, मतलब सॉरी, पति बन के रह रहा है और साथ में अपना दर्द काम, क्यों दे रहा वो है? काम है उसका। अच्छा। वो काम है उसका कि वो अपना आवाज़ जो दिलाता है वो इसी तरीके दिलाया कि ये मेरा काम है और मैं ये प्रॉपर कर रहा हूँ काम। अच्छा, उसके शरीर में कष्ट दे। हाँ। उसके बाद तेरी मर्जी है, रख चाहे मत रख मुझे, है ना, ये हाँ, तो मैं काम करूंगा ही। क्योंकि वो शरीर में घुस के ही उसके रहता था। अच्छा। अंदर, हाँ, रात को ही बाहर निकलता था, और रात यानी कि जितने वो एक काम करके आती थी इतने वो पूरा काम कर देता था कमरे का। अच्छा। ये उसने खुद ने बताया हुआ है हमें। तो हमें भी ऐसे ही जितने लोग बैठे हुए सारे चौंक गए थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सच में बहुत डरावनी बात है कि पर उसने उसी रात करके दिखा दिया था वो चीज। अब इन चीजों को भी हमने बातों में घुमाया अपनी, वो अपनी बातों में मेरे को घुमा रहा था, मैं उसे अपनी में घुमा रहा था। पर अच्छा, मेरी आपसे ज्यादा भारी बात पड़ कर रहा गई। था वो? हाँ, बात कर रहा था, पर वो मेरी उस पर भारी पड़ गई। कैसे? क्योंकि देखिए मैं सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मैं कोई ये भूत प्रेत इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। ये गलत कर सकते हैं आपका बुरा, यानी कि अच्छा नहीं कर पाने के बाद। अच्छा। एक समय तक रखेंगे, करेंगे आपका अच्छा भी अगर ये करेंगे तो एक समय तक करेंगे, जब तक इन्हें आप अच्छे से रखोगे, जब तक आपको अच्छे से रखेंगे, लास्ट में ये साधक के ही खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, सही बात है, मतलब भूत किसी का कोई कुछ नहीं होता, मतलब उनका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कर्म धर्म कुछ नहीं होता उनका। जब तक वो जैसे रख रहा है, प्यार से रह रहे हैं, जहां उन्हें मौका मिलेगा वो साधक को मार देते हैं जान से। मतलब जब तक इंसान जिंदा है, हाँ, उसमें प्यार प्रेम है, मरने के बाद उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो सब प्यार प्रेम सब खत्म जो हो जाता है। पितृयोनि में अपने पितरों का चला गया, सामने वाले का पितर है, आपका पितर है, मेरे लिए तो प्रेत है वो। आपके वो सब अच्छे काम कर रहा है, फिर मेरे बुरे क्यों करने आया तू? भूत है वो। मेरे लिए तो प्रेत हो गया, भूत हो गया। यहाँ पे बात बिगड़ गई आगे इनकी। चलो गुरुजी, फिर से इसी टॉपिक पे आते हैं। जब आपने ये निकाला था तो आप, मतलब मैंने सुना है कि मतलब आपने जैसे बताया था कि थोड़ा तड़प रहा था,
मतलब बहुत ये मुश्किल से काफी ही शरीर। दर्दनाक जो मंजर था उस टाइम वहां का। अगर कोई देख लेता तो वो खुद रोने लगता, वहां पे इतना दर्दनाक मंजर हो चुका था उस समय। अच्छा। हाँ, वो इस तरीके से एकदम चिल्लाया, एकदम तड़पा, एकदम जैसे कि सच्ची में किसी इंसान की जान निकल रही हो और वो बचाना चाह रहा हो अपने आप को। अच्छा। हाँ बहुत रो रहा था। हाँ, जब उसे हमने बंद करा अपने पास, हम्म। क्योंकि देखो ये सिर्फ छल होते हैं इनके, हम्म। कि हमें ये कैसे भी दया दया दिखा के चाहे हमें छोड़ दे, पर ये एक बार छोड़ दे। अच्छा, तो वो ड्रामे कर रहा था सब। ड्रामे कर रहा था, हाँ इतने ऐसे ड्रामे के, बिल्कुल ऐसे ही ड्रामे। मतलब आप कह रहे हो कि लोगों की आंखें नम हो गई थी वहां पे। वहां पे उसके संग के जो आ रखे थे, हम्म। उसकी फैमिली से जो आ रखे थे, वो भी रोने लगे थे उसकी बातें सुनकर, उसे देख के वो किस तरीके से निकला था जब बाहर। बाप रे, बड़े भयंकर स्टोरी है। और ये रियल है आज भी, और अभी पिछले महीने का केस है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, ये दिसंबर का केस है ये। अच्छा, अब आपने अब तो उसका तिया पाचा कर कर दिया मैंने, दिया, खत्म। नॉट बिल्कुल रीचेबल कर दिया। बिल्कुल तो फिर अगर अब वो लेडीज ठीक है बिल्कुल? बिल्कुल, हाँ आज की डेट में ठीक है बिल्कुल, शरीर से भी अपने, और चेहरा भी उसका चमक उठा एकदम। अच्छा। और हाँ, तो अब तो वो अपनी फैमिली के पास भी जा सकती है ना, क्योंकि बिल्कुल जा जैसे सकती कि अब है। भाई ये उसको लेके अलग रह रहा था फ्लैट में। हाँ, वो अपनी फैमिली के साथ ही है वैसे भी। जाना चाहिए अब तो। हम्म और अब आ जाते गुरुजी, मैंने सुना है शमशान काली हम्म कि उनके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती है, मुझे ये बताइए आप। देखिए, अच्छी भी चलती है उनके साथ में और बुरी भी चलती हैं। अच्छा। हाँ, ये पूरा मरघट लेके चलती हैं वो अपने साथ में। मरघट में जितने भूत प्रेत चुड़ैल जिंद मसान जो भी होंगे, सबको लेके चलती हैं एक साथ अपने अच्छा, पूरे उसमें। हाँ। मतलब आप माँ को सिद्ध कर लो, हम्म सब आपको मिल जाएंगे साथ नहीं, में। फिर वहां पे भी कुछ देवी देवता होते हैं शमशान में। महाकाली का, हम्म। शमशान में वहाँ मरघट वाली काली होती हैं, महाकाल जी होते हैं उनके साथ में, और बाबा काल भैरव भी वहाँ पे होते हैं। कोतवाल जो हैं मरघट के, बाबा काल भैरव ही हैं। उनके बाद उपाधि दी जाती है प्रेतराज को। प्रेतराज कौन होते हैं? प्रेतराज वो होते हैं जो पूरी जितनी भी आत्माएं हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं सभी। अच्छा, मतलब हाँ इनके भी सरदार होते हैं? हाँ, इनके भी सरदार होते हैं, मन यानी कि हेड ऑफिस में उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं भूत देखो, प्रेत। बताओ, इनके भी प्रेतराज होते हैं, हम्म तो ये उनके बिना काम नहीं कर सकते? नहीं, देवी देवता की शक्ति के बगैर वो प्रेत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर मतलब माँ को सिद्ध करो। माँ की सिद्धि अलग होती है, बाबा काल भैरव जी की अलग होती है, प्रेतराज जी की अलग होती है। अच्छा। और माँ के जो साथ में दूत रहते हैं, सबसे करीब जो रहते हैं बाबा काल भैरव के बाद, माँ के जो करीब रहते हैं वो रहते हैं बाबा कलवा वीर। कलवा वीर, मैंने नाम पहली बार सुना है। हाँ जी, कलवा वीर जो होते हैं, इनकी जो साधक इनकी साधना कर जाता है, और ये साधना बिना गुरु मार्ग के नहीं हो सकती। अच्छा। इनकी साधना में अगर एक बार साधक कर गया, उसे जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका सब कुछ मिल जाएगा उसे। अच्छा, हाँ, इतने शक्तिशाली होते हैं? इतनी शक्तिशाली होते हैं। हाँ, इनकी हुंकार भरे से ही, जैसे ये मरघट से आवाज भी अगर लगाएंगे तो साधक के घर तक कोई ना तो जादू भेज सकता, ना कोई तंत्र मंत्र यंत्र, तीनों चीज फेल हो जाती है तो इनके इनको सामने। लोग सिद्ध करते होंगे? इनको सिद्ध करते साधक हैं। इनकी बड़ी ही यानी कि जो सिद्धि साधना है इनकी, इसका इसमें दो रिस्क रहते हैं बस, या तो सिद्ध हो जाएंगे या बंदा नहीं रहेगा धरती पे। अच्छा। एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधा मौत साधक की। मतलब कैसे होती है इनकी सिद्धि? सिद्धि इनकी गुरु खतरनाक है मार्ग पे क्या? होती है, और तामसिक ही रहती है इनकी साधना। अच्छा, तामसिक मतलब? तामसिक, उसमें मांस वगैरह का ये प्रयोग भोग होता है। हाँ लगता जी, है। और ये शमशान में हुई? शमशान में होती है। खतरनाक होती होगी? बिल्कुल शमशान में होती तो खतरनाक ही होती बिल्कुल होगी। बिल्कुल। आपने की? नहीं, अभी हम वहां तक देखो पहुंचे नहीं है। जब पहुंचेंगे वो समय बताएगा, माँ रहेगी साथ में बाबा, तो वो भी करा देंगे साथ में। दिल्ली में बहुत पूजे जा रहे हैं ये बुलाकी मसान, वो क्या है?
भूत है या भूत प्रेत है या देवता है वो? ये देवता ही है वो। उनका स्थान है अच्छा। आगरा में। पर लोग तो उनसे बहुत डरते हैं ना, कि मतलब मैंने देखा है कि मतलब नाम भी नहीं लेते, ऐसा क्यों? देवता ऐसा है तो देखो, जो उनके साधक हैं उन्होंने उनका भय बना रखा है इंसान के अंदर। अच्छा। कोई देवी देवता कभी किसी का हानि नहीं करता। वो साधक के ऊपर होती है कि उन्हें किस वचन में उठा रखे हैं और वो उनसे क्या कार्य करवा रहा है। अब ये कुछ साधक हैं, ये कुछ लालच के चक्कर में लोगों को हानि पहुंचवा देते हैं। अच्छा। हाँ, इनके साथ में माँ मरकट वाली रहती है। माँ जोड़े में उसके चला देते हैं। माँ मसानी होती हैं। 2-3 देवी माँ की शक्ति हैं जो इनके साथ रहती हैं, और ये भी देवता हैं और अच्छे, काफी अच्छे देवता हैं ये। अच्छा, फिर लोगों में इतना डर क्यों है इनके नाम डर का? तो ये साधकों ने बना रखा है ना इनके। मतलब क्यों? वो इसलिए कि ये बहुत ही तीव्र ऊर्जा है एकदम। अच्छा। इनकी ऊर्जा जो है कार्य करने की बड़ी ही तीव्र है एकदम। अच्छा। हाँ, मतलब फटफट कर देते हैं काम। फटाफट एकदम। अच्छा। हाँ, तो इससे ये बदनाम है कि मतलब बदनाम तो लोगों ने कर रखा है, साधकों ने। इनके जो साधक हैं, जो कुछ लालच के लिए इन्हें किसी घर में छोड़ देते हैं, घर को नाश करवा देते हैं। अच्छा, उल्टे जैसे माँ मरकट वाली काली को के मरकट से कुछ करवा दिया तुम पे क्रिया, या मरकट वाली काली आपके घर में छुड़वा दी, कहते हैं ना लोग। तो उसी टाइप में जैसे माँ बदनाम थी पहले, अब इन्हें बदनाम कर रखा है लोगों ने। सही बात है, माँ तो बहुत ही देवता कभी बुरा नहीं होता। बुरा होता है उसका साधक होता है बुरा, जो से काम पर कराता है। ये जो बाबा हैं, इनकी एक खास बात है। जब इनका साधक इनके संग अति कर लेता है ना, तो ये अपने साधक की ही मृत्यु कर देते हैं। अच्छा। साधक को ही घात कर देते हैं। अच्छा अच्छा, जो इनको सिद्ध करके लाता है। सिद्ध करके नहीं, जो इनका साधक होता है। मैं साधक हूँ इनका। अच्छा। हाँ हाँ। सपोजली मैं साधक हूँ इनका। अब मैं इनसे बुरे काम करवाते जा रहा हूँ सारे। एक हद हो जाती है पार जब। अच्छा, वो भी थक जाते हैं। हाँ, तो ये उस साधक का ही अंत कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ जी। मतलब पहली बार सुना है कि देवता कोई अपने साधक को ही, हाँ, ये अपने साधक को ही खत्म कर देते हैं अगर वो ज्यादा ही गलत काम करता है तो। अच्छा। तो आपके पास है? हाँ है। तो किस किस तरीके के आप इनसे काम कराते हैं? देखिए, हम जो कराते हैं वो इसलिए कराते हैं, कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो उद्दंड होती हैं, और जैसे कि शमशान की हो गई, यमुना जी, जो बहते पानी की ऊर्जाएं होती हैं, हम इन बाबा से उन्हें दूर करवाते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल अंग संग सहाय रहते हैं अपने साधक के हमेशा। बाबा ये कोई भी शक्ति है, बुरी नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ, साधक ही बुरा होता हूँ। आज मेरे पास है, आज पास काफी लोग कार्य होता है, जो ये चिंता, ये भी अड़ियल था, इन्हें भी साइड में आओ। मैं ऐसे किसी हाँ जी। आप लोगों को भी क्या आ रहा है कि बता रहे कि बाबा अच्छे नहीं, तो फिर मत बाबा काम, ये तो उनको बोलते हैं जो साधकों ने काम किया, ठीक है, बाबा मेरी भी बात सुना, और ये बरगद में और कैसे काम हुआ, जल्दी नहीं जाता, और उनको बता रही है दम खुला रखा उनके नाम का, केवल प्रभु हाँ
एक भगो वो भी एक बात बता रहा हूँ। एक बड़ी चीज आप मेरे को चार मैं अपनी ऐसे ही बाबा का कि अगर इन्हें जो बोला है, तो देख बाकी की चीजें हो गई अगर आदत हो गया जब अच्छे रूप में है और बड़ी जगह पे आप बच्ची नहीं ये पास जाते हैं हरिया गुरु जो थे इनके उन्होंने ही इनका पालन पोषण करा था सब चीज। अच्छा अच्छा। हाँ उन्हें बहते हुए यमुना जी में मिले थे। अच्छा मतलब ये इंसान थे? इंसान नहीं थे, देवी ही शक्ति थी। अच्छा। यमुना माँ ने इन्हें अपनी शरण में लेके इनके अपने गोद में ले लिया बच्चे को, तो अपने उस मंडर में ले लिया उन्होंने। तो वो बहते बहते वो बच्चा उस मछुआरे तक पहुंच गया था। वो मछली मार रहा था वहां पे, तो वहीं तक उस तक पहुंच गया था ये। अच्छा तो फिर पालन पोषण हुआ उनके द्वारा। हाँ तो जब वो पालन पोषण कर रहे थे जिस समय, तो उसी समय उस शक्ति ने अपना रूप दिखा दिया कि मैं ये हूँ। अच्छा फिर ये बड़े रूप में आ गए उनके सामने। फिर ये समय जैसे बढ़ा वैसे ही इनकी शक्तियां बढ़ती गईं समय के साथ साथ। और देखो उम्र के संग सब बड़े होते हैं। सही बात। तो ये दोनों ही रूप में है, छोटे रूप में भी है और बड़े रूप में भी है। मतलब जैसा साधक दिखेगा वो वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए मतलब बच्चे रूप में भी इसलिए इनको ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरा खाना जिद्दी होता है ना बच्चा, तो वो जिद्दी ही पन है बहुत। कैसे इन्हें हैंडल करते हो? हैंडल नहीं, देखो देवता को क्या चाहिए, उसे अपने भगत का पहले तो विश्वास चाहिए कि हाँ इसका मेरे पे विश्वास है पूरा, और दूसरी चीज उसे चाहिए कि मेरा भगत मेरे खिलाफ तो कोई गलती नहीं कर रहा बस। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से ले रखे हैं या उनसे जो भी कार्य कराते हैं, शक्ति सिद्धि प्राप्त कर रखी है हमने जिस तरीके से इनकी, वो हमने इस तरीके से कर रखी है कि हम ना उनसे बुरा नहीं करा सकते। जब हम बुरा नहीं कराएंगे तो देवता भी हमारा कोई बुरा नहीं करेगा। और कोई केस के बारे में बताओ ना आप, कोई आपके केस आपने एक इतना बढ़िया बताया, मजा आ गया। क्या ऐसा भी हो सकता है और भी कोई केस हो? और भी है, बहुत सारे केस हैं। हाँ तो ऐसे तो आते ही रहते हैं डेली। हाँ तो बताइए एक और। देखिए मेरे पास अभी एक केस आया था शुरुआती दिनों में भी कि एक लड़का था। अच्छा। तो उसकी कोई बहन थी, वो एक्सपायर हो गई थी शुगर के कारण। अच्छा, जवान। और उसके घर के बगल में ही दो लोगों ने सुसाइड करा था। मतलब यानी एक ही घर में दोनों घर आपस में थे वो। ठीक है, पीछे वाले घर में सुसाइड हो रखा था 2 बार। अच्छा। तो अभी से कनेक्शन बताऊंगा मैं कहाँ से आया इसमें। तो वो लड़का था, तो वो जैसे उसकी बहन एक्सपायर हुई तो कुछ दिनों बाद वो अच्छा खासा लड़का एकदम बड़बड़ाने लगा अकेले। पूरी पूरी रात बड़बड़ाता रहता था। सर्दी के टाइम में लोग एक बार नहीं नहाते काफी, और वो ठंडे पानी से रात को 3-4 बार नहाता था। ऐसा क्यों? गर्मी लगती थी? नहीं, उसके साथ में जो चीजें जुड़ गई थी एकदम अचानक से। अच्छा। क्योंकि एक भूत 10 भूत को लेकर आता है साथ में। अच्छा। अब उसके संग था क्या परे, उसकी ही बहन थी। अच्छा। हाँ, अब वो किसी बात से गुस्सा, उसके फैमिली की कोई बात होगी जिससे वो गुस्सा होगी, तो उन्होंने उस लड़के को पागल कर दिया बिल्कुल। 3 साल तक उन्होंने काफी इलाज करवाया उसका, बहुत जगह गए वो करवाने के इलाज, पर लड़के को आराम नहीं लग रहा था। कुछ दिन ठीक हो रहा था, फिर वही बड़बड़ाना नहीं रुक रहा था उसका।
पूरे दिन बड़बड़ाते रहना और कुछ नहीं बड़बड़ाता था, कुछ भी बड़बड़ाता था। कोई ज्यादा चुप, मतलब अकेले में बातें करता रहता था बहुत। तो उसका एक अलग पोर्शन दे रखा था उसके घर वालों ने उसे। अच्छा, कमरा उसका तो अलग हाँ, था। तो उन्हें लगा कि जैसे कि दिमाग ही चल गया अपने आप ही, ज्यादा पढ़ने की, पढ़ा लिखा लड़का था बच्चा, सही बिल्कुल एकदम। तो जब उन्हें नहीं हटा, वो बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ, उसके घर वालों को लगा कि क्या पता शायद ये दिमाग से पागल हो गया हो। तो उसके बाद वो मेरे पास आए थे जिस टाइम, उस टाइम उसके साथ में 4 चीजें थी। अच्छा। हाँ, 3 लेडीज थी, एक जेंट्स था फांसी लगा के मरा हुआ। अच्छा, मतलब हाँ। जब भूत प्रेत कोई किसी को लगता है तो वो अपने सारे साथियों को बुला लेता है। हाँ, जिसकी आसपास में, मेरा घर ये है, अब मेरे बगल में कोई रह रहा होगा, उसमें पड़ोसी बना लूंगा अपना। अच्छा। इनकी भी इस तरीके से ही दुनिया होती है अपनी अलग। अच्छा, तो फिर वो सारे उसको लग कर क्या रहे थे, क्या मिलता है इनको? क्या मिलता है, एक एक करके पहले उसके शरीर में नहाते थे? हाँ, अच्छा। उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहे थे वो अपनी पूर्ति करने के लिए। अच्छा। हाँ, जो कि उनकी अधूरी रह गई थी उन सबको पूरी करने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहे थे उसका। बड़बड़ाते रहना, कागजों पे अलग ही कुछ भाषा में लिख देना, ना तो उर्दू होती थी, मैंने तो देखी भी नहीं ऐसी भाषा, पता नहीं क्या ही लिखता था वो, उस पे लिख के फाड़ देते और फेंक देता था। तो एक दिन उसके घर वालों ने एक कॉपी उसके कमरे में से मिली, तो वो मेरे पास लेकर आया, तो उसमें अजीब ही कुछ लिखा हुआ था, इतना ऐसा पता नहीं क्या लिखा था, उसे मैंने देखा ना, देखने वजह से मेरे को घबराहट होने लगी उल्टा। अच्छा। हाँ, इतना खतरनाक कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं क्या लिखा था, मतलब भाषा नहीं समझ में आई। तो मैंने कहा होगा भाई कुछ, तो मैंने जलवा दिया था उस सब चीज को। फिर कुछ दिनों में मेरे पास आने से, मेरे पास तो बहुत बाद में आया कि उससे पहले उन्होंने बहुत काम कर दिए थे लड़के ने। अच्छा। घर में उसने अपने आग लगा ली थी एक बार अपने फ्लोर पे। ओहो। ना शरीर को अपने कुछ करता था और ना कुछ, 10 लोगों का खाना एक साथ खाता था वो। उसकी मम्मी जितनी रोटी बनाती थी उतनी अकेला खा लेता था पहले, और फिर आके थोड़ी देर में बोलता था मेरे को तो भूख लग रही, तुमने खाना नहीं खिलाया मेरे को। अच्छा, भूल जाता था खा। हाँ, भूल नहीं जाता था, उसकी भूख लगती रहती पूरे दिन खाने की, खाना 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 खाना। फिर उसके बाद इसने आग लगा दी अपने घर में, सभी जो बिस्तर था उसका उस सब में आग लगा दी रख के, जब भी ये नहीं आया काबू में किसी के। फिर इसने क्या काम करा कि अपने ही फ्लोर पे कपड़े उतार के घूमने लगना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो उसके घर वाले बहुत परेशान होके जब ये मेरे पास आए, जब इस पे देखा मैंने कि 4 प्रेत थे इसके ऊपर, अकाल मृत्यु मरे हुए थे वो चारों लोग। 2 तंत्र से मरे हुए थे और तीसरे ने फांसी लगाई थी और चौथी उसकी बहन थी। अच्छा, वो तो बहन भी परेशान कर रही थी। बिल्कुल, ये आपके उस चीज का जवाब है जो आपने पूछा था कि मरने के बाद कौन अपना रहता है और हाँ, कौन किसका। बिल्कुल, देखो। उसकी सगी बहन थी, उसने उसने ही उन चीजों के साथ में मिलकर उसके शरीर में वास कर लिया था। और कितने टाइम से? कितने टाइम, वो कम से कम 5 साल परेशान रहा पूरे तरीके से। 5 साल में बिल्कुल पागल घोषित कर दिया गया था उसे। और नुकसान भी तो बहुत करा उसने। नुकसान भी बहुत करा, पर अपने शरीर को कुछ नहीं करा उसने कि अपने शरीर पे कुछ कर लिया उसने, नहीं करा, तो चीजों का नुकसान करा उसने। और बड़बड़ाते रहना पूरे दिन पूरी रात बड़बड़ाते रहना, सोता नहीं था, पूरी पूरी रात छज्जों पे खड़े रहना, एक ही जगह पे खड़े रहना ऐसे। जब मैंने उन्हें देखा कि इस पे 4 वो है, जब मैंने उन्हें बताया कि आपने कब से नहीं दिखवाया, तो उन्होंने बताया कि हमने काफी जगह दिखवाया है और पैसे भी लगा दिए सब चीज पर, लेकिन हमें आराम नहीं मिला, लड़के का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। सोने लगा था टाइम से पर बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। और वो थी सभी गंदी चीजें, जो एंटिटी थी वो काफी गंदी थी, तो वो शरीर में से भी अजीब सी गंदी सी बदबू आती थी, जले फटे की एकदम, किसी का मांस गल गया हो ना, ऐसी बदबू आती थी उसके पास से। फिर इसकी जब हमने क्रिया देखी इसे घर पे जाके, तब जाके इसका इलाज हमने कर पाया था। 2 महीने लगे थे इसका इलाज करने में पूरा। अच्छा। पहले हमने उसे बंदिश करी एक एक चीज को, चारों को एक एक करके बंदिश करी अलग अलग जगहों पे। वो चारों भी आपस में एक ताकत बन चुके थे, उन्हें हटाना ही मुश्किल हो रहा था।
ऐसा भी होता है। हाँ, एक को हटाने जा रहा हूँ तो दूसरा रोक रहा है कि मत ना हटा पाए, ऐसे बकायदा दिखने लगी थी फिर उसके घर में वो चीजें। अच्छा। हाँ, कि ऊपर से नीचे आती थी जीने पे और चढ़ के आती थी, तो घर वालों ने बताया मेरे को। जब फिर हमने इसका इलाज करना स्टार्ट करा तो ये इलाज जाके 2 महीने लगे थे हमें इसे ठीक करने तो में। उसकी बहन से बात नहीं करी कि मतलब ऐसे क्यों कर रही है अपने भाई उसकी के बहन साथ? चुड़ैल बन चुकी थी। ओहो। उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं थी जो नहीं हुई थी पूरी, पर जब वो हमें उसके पास मिली थी लड़के के, हमने जब उसकी एंटिटी देखी थी तो उसमें उसकी बहन थी। तो हमने बताया कि ये नाम है इसका, उन सबके नाम पूछे गए थे एंटिटीज के क्या क्या नाम है तुम्हारे, तो उन्हें नाम बताए, तो नाम उन्हें बताए, बगल वाले लोगों के नाम बताए उसने, और फिर एक उसने अपनी बहन का बताया। तो फिर उसके घर ने कहा जब जीते जी नहीं रही तो फिर मरने के बाद। सही बात है भाई। मरने के बाद तुम दुख दे रहे हो घर वालों को, तो फैमिली वालों को रहा क्या फिर। जब फिर हमने इन्हें एक एक करके चारों को अलग अलग जगहों पे दावा गया ले जाके इन्हें, जब जाके इस लड़का ठीक है। मतलब बड़ा ही खतरनाक सीन था कि मतलब बहन, मतलब घर का कोई सदस्य मर जाता है तो कई सालों तक तो सदमे से ही नहीं बाहर आते। मतलब उसको याद करते याद हैं, आता है बिल्कुल, है ना, याद आता है। अब ऐसे मरने वाले ऐसे करने लगे तो कौन याद करेगा? रक्षक ही भक्षक बन जाता है कभी कभी, जिसे हम रक्षक समझ रहे होते हैं वही भक्षक हो जाता है। अब बड़ी थी उससे छोटी थी वो बहन उसकी? नहीं, उससे छोटी थी, उससे कुंवारी छोटी थी, थी। कुंवारी थी। हाँ। वो कुंवारी उन प्रेतों के संग मिलके प्रेत बन गई वो। तो फिर भी गुरुजी मतलब एक मतलब आता है थोट के मतलब अपने ही घर वालों को नुकसान तुम बाहर किसी को भी दो, और अपनों को ही। देखो, मरने के बाद जो कहा गया है, सत्य कहा गया है कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं रहता। ये शरीर है, इसके ही रिश्ते हैं इस धरती पे बस। एक बार आप भस्मीभूत हुए, अब कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। आप सही बात है। आपकी तृप्ति यहाँ से नहीं होगी, आप दूसरे घर में जाओगे, दूसरे में नहीं होगी तो तीसरे में जाओगे, कहाँ पकड़े जाओगे, कौन मारेगा पकड़ के, कुछ नहीं पता। और इनमें समय के साथ साथ जितनी ये चिड़ी हुई होते हैं ना, इनकी जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, ये उतने ही उग्र बन जाते हैं बाद में, अधूरी इच्छा वाले। तो देखो अधूरी इच्छा तो सभी लोगों की रह जाती होगी, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। अब इच्छाएं तो देखो किसी की कभी खत्म नहीं होती है, लास्ट टाइम तक चलती है, पर लेकिन कुछ चीज होती है कि अब मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, वो कहे कि मैं अपनी मृत्यु से पहले ये तो जरूर ही करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ मैं, या कुछ खाना चाहता हूँ, या कुछ कुछ भी कहीं घूमना चाहता हूँ। तो उस तरीके से काफी इच्छाएं होती है लोगों की। इच्छा तो कभी किसी की पूरी हुई नहीं आज तक, ठीक है, पर ये जो है ये, और हमें ये दिख रहा है कि मेरी इस व्यक्ति की वजह से नहीं हुई है पूरी, तो मैं किसका दुश्मन बनूंगा बाद में? उसका बनूंगा कि इसकी वजह से मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो उस भाई की वजह से उसका कुछ रह रहा था। अच्छा। हाँ, तो उसके साथ में जैसे ही वो प्रेत लगे, और ये भी साथ में उनके लग गई कि चल अब लेंगे बदला। हाँ, और प्रेत प्रेत भाई भाई हो गए। मतलब मरने के बाद यही बात हुई ना कि माइंड चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है, और नफरत नफरत दिखती है फिर चारों तरफ। उसे जो आत्मा जो होती है, वो जो भी एंटिटी है, मैंने सॉरी आप बताइए। जो एंटिटी जो रहती है उसे फिर नफरत ही सब में दिखती है, उसे कोई प्यार नहीं दिखता, ये चीज हो जाती है। मैं बताती हूँ कि मैंने भी ये चीज देखी है। मेरे मामा के अंदर मतलब कोई मतलब उनके बड़े भाई आए होंगे, तो वो मेरे मामा जो थे वो किसी तरीके से मतलब उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। तो मेरे छोटे वाले मामा के अंदर आके उनको परेशान करते थे। तो जब वो उनके अंदर आए हुए थे तो मैं भी अचानक उनके घर पहुंच गई, और वो खड़े हुए थे दरवाजे पे, अपनी चौखट पे खड़े हुए थे। तो जैसे मैंने उनको देखा तो उनका रूप बदला हुआ था। तो मैं उनसे नमस्ते करी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मुझे पता लगा कि इनकी अभी तबीयत खराब है, ऐसे से इनको दिक्कत आ रही है। तो फिर मुझे ये लगा कि मेरे जो बड़े मामा की डेथ हुई थी वो तो बहुत प्यार प्रेम वाले थे, और वो मुझसे भी बहुत प्यार करते थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इनके शरीर में अगर वो इनको कष्ट दे रहे हैं और है, तो मुझे देखकर उन्होंने वो प्यार क्यों नहीं दिखाया?
देखो इसमें ये कारण रहा है उनका, एक तो वो अकाल मृत्यु करी उन्होंने अपनी, अपने आप शरीर नहीं छूटा, उन्होंने खुद छोड़ा उसे। ये जो व्यक्ति सुसाइड करके मरता है ये अतृप्ति वाली जगह पे चले जाते हैं, सुनसान वीरानों में भटकते हैं ये। अच्छा। और अकेला व्यक्ति जहाँ अकेले में बैठा होगा ना, उसके आसपास कुछ नहीं होगा, तो वो खुद ब खुद मेंटल हो जाता है, गुस्सा और हो जाता है अंदर से, चिड़चिड़ा एकदम। हाँ। फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे रूप में थे उस टाइम। उसे मैं बता रहा था आपको, ये जो आत्मा है, आप बोल रहे हो कि जीते जी बहुत अच्छी रहती है, मरने के बाद बदल जाती है। वो इसीलिए बजाते हैं, एक तो ये आयामों में भटक के आते हैं और उन्हें उनके जैसे ही दिखते हैं सभी। और भी प्रेत आत्माएं होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो वो इंसान चिड़चिड़ा जाता है अंदर से, वो चिड़ी चिड़ी सी हो जाती है, तो वो उग्र हो जाती है अपने आप में, इसलिए आके ये अपने परिवार का भी हानि कर देती हैं। ठीक है, अगर इसे संतुष्टि और शांति नहीं मिली तो ये अपने परिवार को भी घात कर देती है। यही होता होगा, सही कह रहे हो। चलो जी, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाया करो। देखते तो सब हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और बहुत लोग देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाया करो। बाकी गुरुजी आप बोलो इनको। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों में, बिल्कुल, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि ऐसा भी होता है। और गुरुजी के साथ बातें पसंद आई हो तो हम एक और पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो आप हमें बताना कि अब किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए।